आजकल ना ये हर बार हो रहा है कि मेरे को रात को आखिर में ये लोग ऐसे मटन दे देते हैं, बोलते हैं कुछ मटन का बना दो, हैं। और उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे बैठ के दिमाग लाना पड़ता है, अच्छा ये भी बना दिया, 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 अब क्या रह गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी रह गई है। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और ढाबा गोश्त यानी कि ढाबे वाला मीट पकाने के लिए हो जाएगी तैयार। मैं एक्साइटेड हूँ, भले यहाँ पे रात का 10:30 बज रहा है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि रेसिपी बड़ी अच्छी है और सिंपल भी है। मुश्किल काम हम करते नहीं। Rolling and action. देखो जी, ढाबा मतलब प्याज, और थोड़े बहुत नहीं, ढेर सारे हैं। करीब 1 किलो गोश्त है, उसमें 5 मीडियम प्याज, और ये कुकर में बनेगी रेसिपी। ये जो है एक बहुत बेसिक मीट बनाने का तरीका है, और ये अनबिलीवेबली बेसिक है और अनबिलीवेबली टेस्टी है। थोड़ा तेल, थोड़ा घी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कूट के, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। देखो जी, लौंग चटकेगा इसलिए हाथ बचा के सब साथ में डाल दीजिए, प्याज भी, अदरक लहसुन भी, और गैस फुल रखिए। फैंटास्टिक। गैस तेज करके उसको छोड़िए साइड में और मेरे साथ आइए जरा, मीट मैरिनेट कर लेते हैं ना। देखिए, वैसे तो कोई भी मीट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आज थोड़ा नल्ली बोटी चाँप टाइप आया हुआ है। नल्ली बोटी चाँप, नल्ली बोटी चाँप, ठीक है जी। तो आप कोई भी कट यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी की गोली खा लीजिए, क्योंकि हमने बनाना तो कुकर में ही है। और बेस्ट क्या है ना, इस रेसिपी में कोई सरदर्दी नहीं है एक्स्ट्रा, कोई अलग से प्याज नहीं फ्राई करने। ढाबे में कहाँ टाइम होता है कि अलग से प्याज फ्राई करो, कोई पेस्ट बनाओ अलग से, ये करो वो करो, सारा कुछ साथ में ही है। क्या करो था, मैरिनेट। एक गई जी देगी मिर्च ठोक के, एक गई जी हल्दी, ये भी ठोक के, ये गया जी नमक और दही, ज़्यादा नहीं, आधा कप। ये चाहे तो आप रात भर मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ढाबों में फ्रिज नहीं होते ना, तो इसलिए लगे हाथ ही मैरिनेट होता है। तो अगर ढाबा स्टाइल बनाना है तो फिर फ्रिज यूज़ नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है। देखिए, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कैमरे के पीछे लोग यही सोच रहे हैं कि रणवीर ने अपना प्रिय मित्र धनिया पाउडर नहीं डाला, धनिया ठोक के तो डालना होता ना। लेकिन यहाँ पर जो भुनाई है ना, वो इस मैरिनेशन वाले मटन की नहीं होगी, वो कुकर में पकेगा। भुनाई होगी प्याज की, इसलिए वो धनिया जाएगा प्याज के अंदर, जब प्याज हमें बोलेगा आई एम रेडी। अभी समझे आप? अगर मेरे को गोश्त भूनना होता तो मैं धनिया पाउडर गोश्त के साथ डालता, लेकिन अगर मेरे को गोश्त भूनना ही है तो प्रेशर कुकर में पकाने का फायदा क्या हुआ। थोड़ा नमक, वो क्या है, प्याज का पानी और जल्दी छूटेगा ना, ऑस्मोसिस तो सबको पता है। ऑस्मोसिस अर्थात नमक या शक्कर से किसी भी चीज़ का पानी छुड़वाना। देखो जी, ये जो है ना, ये कलर, ये जो लाइट ब्राउन हो गया है, इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति धनिया वाली हो गई, मतलब धनिया डालने का टाइम हो गया है। और अगर धनिया की बात करें तो आप तो मेरा नेचर जानते ही कि धनिया हमेशा ठोक के। अब देखिए, 90% जब प्याज पक गया तो हमने धनिया डाल दिया, ताकि प्याज 100% भी पक जाए और धनिया जो है वो भी साथ साथ में भुन जाए। आ गई ना खुशबू, परफेक्ट है। अब इसके अंदर डाला मैरिनेट किया हुआ मीट। वाह भाई वाह। तो हम बना रहे हैं कुकर में, हैं, भूनने की जरूरत नहीं है, भूनना होता तो लगन में बना रहे होते। तो इसमें डालते हैं पानी फटाफट, बस मटन को कवर करना है बस। अभी क्योंकि प्याज भुन गया है ना, ये अपने आप गल जाएगा, अपने आप जैमी हो जाएगा, ग्रेवी को जो है गाढ़ा कर लेगा। जस्ट इनफ टू कवर। इसके साथ मेरा रिश्ता ऐसा ही है, पहली बार लगा इतनी जल्दी ये ढक्कन।
अभी कुछ नहीं करना, अब जी वेट करना है। आपके कुकर में जितनी सीटियां लगती हैं उतनी सीटियां दीजिए। मटन को ऑलमोस्ट पका लीजिए, मतलब 90% कुक कर लीजिए। बाकी जो है वो कुक किसके साथ करना है उसके लिए एक मसाला बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वही इस डिश की मोनोपोली है। ये जो है ना, ये वाला मसाला ढाबे गोश्त की यूँ समझ लीजिए कि मोनोपोली है। इसमें क्या है, इसमें है जो बचा हुआ प्याज था वो काटा है मैंने, 1.5 टमाटर डाल लीजिए, मैक्सिमम 2 अगर छोटा है तो। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हमारा फेवरेट अदरक लहसुन है। सीटी बुला रही है, नहीं नहीं वो गाना कुछ और है, वो क्या है वो, चलना ही जिंदगी है चलती ही जा रही है। बेचारे बच्चे देख रहे होंगे, नए वाले बोल रहे होंगे कितने बुड्ढे हैं ये अंकल, ऐसे ऐसे गाने याद हैं। पर बेस्ट लाइन तो आज की वो है, मेरे दुश्मन तू मेरी ढाबे मीट को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरे। 4 सीटी हो गई, 4 होगी ना। देखो खाना बनाने का जो मजा है ना वो तभी है जब आप एक चीज करते करते दूसरी चीज करो, हैं? तो ऐसा नहीं है कुकर सीटी मार रहा है तो फिर आप भी सीटी बजाते हुए टीवी देख रहे हो। जैसे कुकर सीटी मार रहा है, आप अपना मसाला मसूला रेडी कर लो। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मेरी पंजाबी वाली आदत है ताना तूना मारने की। हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, ठीक है, माइंड नहीं करना। हाँ मतलब आप बुरा ही मान गए, वो लोग अनसब्सक्राइब भी कर दिया, बताओ कितना बड़ा पाप, घोर अन्याय। देखो जी कैमरे के पीछे से बोला गया है, आपको पता है ये कौन बोलता है कैमरे के पीछे से, कि अगर किसी को धनिया की डंडी ना मिले तो फिर वो क्या डाले। तो अगर आपके घर में धनिया बगैर डंडी के सीधे पत्तियां लगी हुई आती हैं तो हमको भी बता दीजिए कहाँ से मिलता है, हम भी वो ले लेंगे। और अगर आपके घर में भी धनिया ऐसे आता है कि नीचे डंडा और उसके ऊपर पत्ते, तो पत्ते अलग कर लीजिए, डंडियाँ अलग कर लीजिए, ठीक है। कहते रणवीर बराड़ ढाबा मीट था ठीक है, घर जाके कोट बड़ी खानी है। तो देखो जी सीटी जो है 7 हो गई हैं मुझे लग रहा है, नहीं भी हुई तो पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अभी इसमें मैंने डाला है धनिया और जीरा दोनों। ये वाला पार्ट ढाबे मीट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड तड़का जो बनता है ना, चाहे ढाबे वाली दाल हो चाहे ढाबे वाला मीट हो, ठीक है, ये जो प्याज टमाटर का मसाले का तड़का है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डबल टेम्परिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ढाबे में क्या होता था कि चीज़ें एक साथ बन जाती थी, और जैसे दाल बना ली एक साथ सारे लंच की, और जब ऑर्डर आता था तो उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर का मसाला डाल के एक तड़का सा मार के उसको फ्रेश करके रिच करके दे दिया जाता था। आज भी अगर आप केसर चले जाएं, केसर की दाल खाएं तो तड़का ऊपर से आता है। उसका कारण यही था, द ओनली पर्पज वॉज चीज़ बनती बल्क में थी लेकिन सर्व फिर भी फ्रेश तड़के के साथ होती थी। द ओरिजिनल इंडियन फास्ट फूड। धनिया, देगी मिर्च, बस हल्का सा भुना, उसके बाद टमाटर। क्या बात है, अरे रब्बा। लो जी नमक, ठीक है ना, लो जी पानी का मारो छींटा और पकने दो। ये जो हो रहा है ना ये डबल डबल है, ये है असली ढाबा मीट बनाने का तरीका। अगर ये डबल डबल नहीं हो रहा है तो फिर ढाबा मीट असली नहीं होगा, नकली होगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, अच्छे से बताया था रणवीर ने कि डबल डबल। वाह जी वाह, फर्स्ट क्लास गल गया मीट। थोड़ी सी कसर है,
अब ग्रेवी का गाढ़ापन ये सब कुछ अच्छे से देख लीजिए आके। ये देखिए एकदम तरी बनी है। अब इस तरी को हम ढाबा स्टाइल कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। अब हो गया है दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात आज की। अब तो बिल्कुल ही ओल्ड फैशन डिसाइड हो चुका हूँ मैं सबके मन में। अब देखिए मामला देखिए, ये हुन बनया है ढाबा मीट, है ना, रंग रोगन बदल गया। देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई, मसाले ने अपना मामला पकड़ लिया। अब सिर्फ एक उबाला देना है ताकि मीट फिनिश हो जाए। एक तो सब लोग बोलते हैं रणवीर हर चीज़ में दही डाल देता है, हर चीज़ में दही डाल देता है, हर नॉनवेज में दही डाल देता है। लो नहीं डाली, थोड़ी सी डालिए, आधा कप। अगर आपको वो भी नहीं डालनी तो मत डालो, थोड़ा सा नींबू जूस डाल के अपना मटन मैरिनेट कर लो, ठीक है। क्या से क्या हो गया बेवफा। अब इसको सीटी नहीं देनी, सिर्फ ऐसे हल्का सा कवर कर रहा हूँ। ऐसे 5-7 मिनट थोड़ा दम देंगे, अपनी भाप में पकेगा तो एक तो जो दो सितारों का मिलन हमने किया है वो मिलन बराबर हो जाएगा। बोथ द फ्लेवर्स आर गोना सिट वेल टुगेदर, हैं। और दूसरा, गोश्त में जो थोड़ी सी कसर है वो पूरी हो जाएगी बस। उसके बाद सिर्फ गार्निश करना है, और गार्निश बहुत आसान है। मैं बिल्कुल देवानंदी बन गया हूँ गाने का। गार्निश बहुत आसान है। देखो जी, लास्ट में ना जब तड़का डालना है, जब दो सितारों का जमीन पर मिलन करवाना है, तो उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना, राइट। द पर्पस ऑफ द सेकेंड तड़का इज फ्रेशनेस। तो अगर आप उसके बाद भी लगे पड़े हैं दूसरे तड़के का कोई मकसद नहीं रह जाता। इसलिए 80-90% मीट पका लीजिए, दूसरा तड़का डाल के सिर्फ 5-7 मिनट के लिए एक बार बॉईल कर लीजिए। दैट्स अबाउट इट। और देखिए ज़रा, क्या एकदम चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। आज कुछ और ही हो गया, आज तो हवा महल प्रोग्राम ही चल पड़ा है, भाई गॉड। एनीवेज, आई डोंट माइंड। ओ बल्ले तेरे रणवीर बराड़, माड़ी जी चाप पाओ, चाप। ये पोर्शनिंग कंजूसी वाली नहीं करनी, हाँ, एकदम खुला रखना है दिल। क्या होता है वो, खुला खाओ वैसा वाला। ये गई थोड़ी कसूरी मेथी ऊपर, ये गया थोड़ा अपना धनिया का लच्छा। धनिया के लिए कौन सा गाना है पता है वो, आने से उसके आए बाहर, बड़ा मस्ताना है मेरा धनिया। बाकी का पता नहीं, बाहर कुत्ता जरूर भौंका गाना सुन के। वो मजा आ गया साहब। देखो, ये इसको बोलते हैं कि मजा आना, ठीक है। होय होय होय, ये देखो, वाह वाह। ओ मैं क्या जी, मज़ा ना आए तो आप हमारे ढाबे में आना, ढाबा मीट खाना और पैसे मत देना। तो आप हमारे इस YouTube के ढाबे पे आए गए हो, सब्सक्राइब तो करके जाओ ना फिर। और कर दिया है तो करवा के जाओ। बाकी चीज पटाखा बनी, ठीक।